अरबिंदोज फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर स्टाइल। श्री अरबिंदो का वर्क फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, उसमें क्या स्टाइल है, दो चार बातें उसके बारे में। श्री अरबिंदो स्टाइल इन फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर इज मार्क्ड बाय ए ब्लेंड ऑफ रीजन एंड इमोशन। तर्क भी है, इमोशन भी है। तर्क क्या है कि हिंदू सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन किस तरह से बेटर है दूसरी सिविलाइजेशन से। इमोशन क्या है कि वो किसी एक वेस्टर्न राइटर का जवाब दे रहा है, इमोशनल है कि तुम हमारी सभ्यता को कमजोर कैसे समझ रहे हो। एनालॉजीज इसमें हैं, कंपैरिजंस हैं, स्पिरिचुअल एंड सिंबॉलिक इमेजरी है, डिग्निफाइड एंड असर्टिव टोन है। जब आप अपनी बात दूसरे को मनाने के लिए कहते हैं तो असर्टिव टोन होता ही है, डिग्निफाइड टोन भी इसमें है, सिंबॉलिक और स्पिरिचुअल इमेजरी है। इट इज रिच, प्रोफाउंड एंड इंटेलेक्चुअली एलिवेटेड, क्लियर एंड परसुएसिव। परसुएसिव शब्द यूज करना, असर्टिव शब्द यूज करना दोनों जरूरी हैं, क्योंकि वो सामने वाले आदमी को ये समझा रहा है कि किस तरह से इंडियन कल्चर जो है वो अच्छा है। एज ए फिलोसफर, पोइट, स्पिरिचुअल थिंकर, ही ब्लेंड्स रीजन विद इमोशन, लॉजिक विद विजन, एनालिसिस विद इंस्पिरेशन। ऐसे कॉम्बिनेशंस में वो काम करता है। लैंग्वेज इज फॉर्मल, डिग्निफाइड, ऑफन मार्क्ड बाय लॉन्ग फ्लोइंग सेंटेंसेस एंड रिदमिक प्रोज दैट रिफ्लेक्ट द सीरियसनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट। प्रोज रिदमिक है, वो उसके सब्जेक्ट की सीरियसनेस को बताती है, और सेंटेंसेस आमतौर पर लंबे और फॉर्मल डिग्निफाइड सेंटेंसेस हैं। ही यूजेस फिलोसॉफिकल वोकैबुलरी, फिलोसफी की वोकैबुलरी यूज करता है, बट बैलेंसेस विद एक्सेसिबल एक्सप्लेनेशंस टू रीच बोथ स्कॉलरली एंड जनरल रीडर्स। और उसमें बैलेंस भी है कि वो स्कॉलरली रीडर के साथ साथ आम रीडर को भी समझ में आ जाए। A prominent feature of his style is use of analogies and comparisons. वो comparisons बहुत ज्यादा करता है to explain complex ideas. For example, he compares Indian culture to a living organism. ये जरूर याद रखना है कि इंडियन कल्चर जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट ग्रोव्स, जो ग्रो करता है, इवोल्व करता है, अडेप्ट करता है, रादर देन ए रिजिड स्ट्रक्चर दैट डीकेज। एक रिजिड स्ट्रक्चर की तरह नहीं है, एक लोहे की छड़ की तरह नहीं है जो वक्त के साथ साथ गलती जाएगी। ये तो एक ऑर्गेनिज्म है जो बढ़ता जाएगा, एक पेड़ की तरह है जिसकी डालियां, जड़ें बढ़ती जाएंगी, इवोल्व होता जाएगा, और वो दूसरी चीजों को भी एडॉप्ट कर लेगा। जैसे कि वो लोग धर्म में जो विश्वास नहीं करते हैं, इंडियन धर्म सिस्टम ने उसको भी एडॉप्ट किया हुआ है। टोन इज असर्टिव बट रेस्पेक्टफुल, किसी को गाली गलौज करके नहीं, बड़े ही रेस्पेक्टफुल अंदाज में, स्पेशली व्हेन रेस्पॉन्डिंग टू कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। जैसे कॉलोनियल लोगों ने क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि अंग्रेजों की एक सेल्फ के बराबर पूरी ईस्टर्न वर्ल्ड की दुनिया की सारी लाइब्रेरीज या सारा थॉट है, तो उसको उसने क्रिटिसाइज भी किया था। ही डज नॉट अटैक अदर कल्चर्स, वो दूसरी कल्चर्स को अटैक नहीं करता है, वो अपनी बात को असर्टिवली कहता है। ही अफर्म्स द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया बाय शोइंग इट डेप्थ एंड रेसिलियंस। रेसिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट, सुंदर शब्द है, आजकल बहुत इस्तेमाल होता है इसका, कि आप दर्द सहन करते रहिए लेकिन दर्द में आप टूटिए नहीं। अरबिंदोज इमेजरी इज ऑफन स्पिरिचुअल, सिंबॉलिक। जो हमने पिछली बात की थी एनालॉजी की, उसमें भारतीय कल्चर को एक जो है ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया गया था। एक ही बात याद रखनी है, अरबिंदो की इमेजरी जो है वो स्पिरिचुअल है, सिंबॉलिक है। Especially when discussing Indian art and literature, he describes temple, sculptures, epics in channels through which deeper truths are communicated. वो temples, sculptures और epics को वो चैनल बताता है जहां से ट्रूथ कम्युनिकेट होती है। मंदिरों के माध्यम से, शिल्प कलाकारी के माध्यम से, महाभारत और रामायण के माध्यम से सत्य लोगों तक पहुंचता है। His writing reflects the very Indian ideals. He discusses integrated, holistic, spiritual जो Indian ideals हैं. He also uses repetition for emphasis, especially to stress the centrality of spirituality in Indian life. बार बार spirituality शब्द का इस्तेमाल करके वो repetition भी करता है और ये बताता है कि इंडियन धर्म में, इंडियन वे ऑफ लाइफ में spirituality एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। Overall, his style is blend of scholarship and devotion, combining analytical strength with poetic richness, making the work not just a
कल्चरल क्रिटिक बट ऑल्सो अ लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल मास्टरपीस। और इन सब चीज़ों से, पोइटिक रिचनेस से उसका ये वर्क मास्टरपीस बन जाता है।